जहरीली शराब ने यमुनानगर और अंबाला में कई घर उजाड़ दिए। आप तक ये स्पेशल रिपोर्ट पहुंचाने तक मौत का आंकड़ा 22 तक पहुंच चुका है। यमुनानगर में 18 और अंबाला में 4 लोगों की जान गई है। सवाल है कि इन मौतों का कसूरवार कौन है? एक्साइज डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? पुलिस क्या कर रही थी? शराब कांड के आरोपियों की धरपकड़ जारी है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सैकड़ों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये तो पुलिस का रूटीन वर्क है। इतना बड़ा कांड हुआ है, कार्रवाई तो होगी ही, पर पहले यही पुलिस क्या कर रही थी जब अवैध तरीके से शराब की फैक्ट्री में जहर बनाया जा रहा था? मुनाफाखोर, मौत के सौदागर जहर बेचकर लाखों करोड़ों कमा रहे थे। चलिए इस पर आगे तफसील से बात करेंगे। यमुनानगर के गांव मंडेबरी, पंजेटो का माजरा, सारण और फूसगढ़ में ये मौतें हुई हैं। मृतकों के परिजनों का कहना है छोटे बच्चे हैं जिन्हें अभी तो पिता का मतलब तक नहीं पता था। पिता का साया उठना क्या होता है ये नन्ही जाने नहीं जानती। यमुनानगर के एसपी गंगाराम पूनिया ने बताया कि अंबाला जिले में एक अवैध फैक्ट्री में इसे तैयार किया गया था, फिर इस शराब को ठेके तक पहुंचाया गया, जिसके बाद इसे खुर्दों पर सप्लाई किया गया। एसपी ने बताया कि हमारी अभी तक की जांच में सामने आया है कि अवैध शराब कांड में फूसगढ़ का मुख्य आरोपी महेंद्र है। गौरव, मांगेराम, अमरनाथ, प्रदीप इसके साथ ठेके चला रहे थे। ये सभी इस मामले में शामिल हैं, सभी पहुंच वाले हैं, दबंग हैं। देखिए, इस प्रकरण में हमने 3 अलग अलग पुलिस स्टेशंस में 3 एफआईआर रजिस्टर करी थी और तीनों ही एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद में हमने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया था। अब तक की जांच के दौरान हमने 19 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। 18 आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं। 1 आरोपी को आज माननीय अदालत में पुनः पेश किया जाएगा। साथ ही कुछ आरोपी जो अंबाला जिला पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, उनमें से भी कुछ आरोपी हमारे मुकदमे से संबंधित भी हैं, जिनको प्रोडक्शन वारंट हम माननीय न्यायालय से जारी करवा करके उनको भी जांच में शामिल करेंगे। जितने भी हमारे इस मामले दर्ज हुए थे, उनमें जो भी अहम गवाह हैं या जो शिकायतकर्ता पक्ष के जो परिवार से रिलेटेड बंदे हैं, जो इस मामले के तथ्यों से वाकिफ़ हैं, उनका माननीय अदालत में हमने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान भी कलमबद्ध कराए हैं, ताकि अच्छे और ठोस सबूत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सकें। मौत का आंकड़ा कितना है और कितने की सिचुएशन फिलहाल क्रिटिकल है? देखिए, इस मामले में टोटल 12 लोगों की जो जाने गई थी, जिनके पोस्टमार्टम भी जिला पुलिस के द्वारा करवाए जा चुके हैं, और साथ ही 6 ऐसे व्यक्तियों की डेथ्स हुई थी जिनके परिवार वालों ने ये आरोप लगाए थे कि उनकी भी मौत है वो इस शराब से ही हुई है। तो उनके मामले भी हम इसी जो जांच से हमने शुरू की है उसे जोड़ करके देख रहे हैं। तो टोटल 18 व्यक्तियों की जो मृत्यु है उससे रिलेटेड केसेस की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है सर, जो आरोपियों को पकड़ा गया है, कहाँ से उसके कनेक्शंस थे और कैसे ये योजना बनाई गई थी? देखिए, इस संबंध में अंबाला में भी एक मामला दर्ज किया गया है, और साथ ही जो यमुनानगर में हमने 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की थी, उसमें कुछ जो अवैध खुर्दे चलाने वाले या कुछ ठेकेदार या कुछ ऐसे लोग थे जो इलीगली वे में मैन्युफैक्चर कर रहे थे, और ये सभी आपस में इनका एक सांठगांठ सी थी। तो इन सभी जो आपस में इनकी जो गतिविधियां थी उनको आपस में जोड़ते हुए और एक प्री प्लानिंग वे में इन्होंने इस योजना को अंजाम दिया था, और इसी हिसाब से हम जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। जहरीली शराब से मौत के बाद आबकारी विभाग सवालों के घेरे में है। आबकारी विभाग की डीईटीसी सरोज देवी ने कहा कि चेकिंग तो करते थे, पर वो सीधे सवालों का जवाब घुमाकर दे गई हैं। एक्साइज विभाग रेगुलरली चेकिंग करता रहता है। ऑन क्लॉक द वे हम चेकिंग ड्यूटी लगा रखी है सबकी, एक दिन सबकी ड्यूटियाँ होती है। आउटर की जो भी एरिया में है उसमें सभी चीज़ें चेक करनी होती है। बाकी डिपार्टमेंट सैंपल भी लेता रहता है हर एक ठेके से। जैसे इंस्पेक्टर जिस एरिया में जाएगा वो सैंपल लेगा, चेक करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, कैमरा चेक है कि नहीं है। अभी हमारी एक ड्राइव भी चली थी पीछे, 15-20 दिन हो गए, जिसमें हमने ठेके पर एक तो पीओएस मशीन जो होती है जिससे बिल निकलता है उसकी, और एक जियो टैगिंग की, हर एक वैंड की जियो टैगिंग करवाई थी। तो वो एक मास लेवल पे हमने हर एक ठेकों को चेक किया है। मैम, एक ये पूछना था कि जो शराब सप्लाई हुई, जहरीली शराब, उसके बैच नंबर के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे कि क्या बैच नंबर था, और वो बैच नंबर क्या विभाग द्वारा लगाया जाता है या ठेकेदार के द्वारा? मुझे मौके पर भास्कर का एक पत्रकार था, उन्होंने भेजा था। थोड़ा बहुत पुलिस से भी पता लगा है कि वो बैच नंबर नवंबर 2021 माल्टा था। तो
अभी तक तो यही था। और जो बैच नंबर होता है, जो लेबल होता है, वो लेबल डिपार्टमेंट से पास होता है। नए साल का नया लेबल होता है, पुराने साल का लेबल से वो डिफरेंट होता है, एक नहीं होता, उसमें डिफरेंट होता है, कलर का डिफरेंस होता है और उसका जो मार्क का होता है उसका होता है, इंक का होता है। और जो बैच नंबर है वो डिजिटली लगाते हैं, वो डिपार्टमेंट नहीं लगाता। डिपार्टमेंट माने तो हेड ऑफिस से सब होता है सर्कुलेट। मैडम, अगर आप, आपकी टीम, आपका विभाग सर्क होता तो इतने लोग मौत की नींद नहीं सोते, कई जानें बच सकती थी। अगर विभाग के अधिकारी ईमानदारी से अपना काम करते वक्त पर चेकिंग होती, अवैध शराब बनाने और बेचने वालों पर शिकंजा कसा जाता तो कितने ही बच्चों के सर से पिता का साया नहीं उठता। अकेले मंडेबरी गांव में 9 लोगों की जान गई है। मरने वाले गरीब दिहाड़ीदार मजदूर हैं, इनमें भी ज्यादातर ऐसे जिनकी मजदूरी से ही घर का चूल्हा जलता था, तभी परिवार के लोगों के पेट की भूख मिटती थी। इनकी मौतों ने परिवारों से मुंह का निवाला भी छीन लिया। अब ये राम भरोसे हैं। सरकार भरोसे इसलिए नहीं कह रही क्योंकि इन्हें सरकार से ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। फिर भी चाहते हैं सरकार सुध ले। इस तरह के मामलों में असल मदद की बजाय राजनीति ज्यादा होती है। विपक्ष को मुद्दा मिल जाता है, सरकार जवाबदेही से बच निकलती है, जांच के नाम पर लीपापोती शुरू हो जाती है, पर यह सिलसिला रुकता थोड़े है। उधर मातम में लिपटे इन लोगों की भी एक ही मांग है कि अवैध शराब का कारोबार बंद होना चाहिए। देसी शराब के नाम पर जो जहर बेचा जा रहा है वो बंद हो ताकि फिर किसी का अपना इस जाम को पीकर ना मरे।